आज जो है पूरी दुनिया में महामारी है कोरोना वायरस की। पूरी दुनिया में आज कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं है। मालेगांव वाहिद शहर है जहाँ पे बना सिविल हॉस्पिटल, जो महामारी के लिए बहुत अच्छा उसका योगदान रहना चाहिए था। लेकिन आज हमारे मंत्री साहब जो हैं आउटर के, उनके इशारे पे यहाँ का जो माजी आमदार है वो उसकी कठपुतली बनकर उसकी हाँ में हाँ करके वो हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। वो अपना 15 से 10 मरीज़ के लिए खाली यूज़ हो रहा है, वो भी आउटर के, वो अन्य बीमारियों के लिए, जो मालेगांव की 7 लाख आबादी के लिए नाइंसाफ़ी की बात है। और वो हॉस्पिटल को चालू होना चाहिए। हमारी ये गुजारिश है, हमारी पार्टी की तरफ गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि ये महामारी में उसका बड़ा योगदान हो जाए। पार्टी ने डिमांड की थी कि जनता दल की तरफ से निहाल साहब के नाम से एक हॉस्पिटल जो है गोद लेने की बात की थी, ताकि यहाँ के जो सारा हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल हमको दे दो, पूरा खर्च हम करेंगे और हम उसको चलाएंगे। लेकिन यहाँ की जो मुकामी पार्टी है कांग्रेस के लोग, उसको राजकारण करते हुए उसको वो काम को रोक दिया। अगर उनके दिल में अच्छी सियासत होती, अच्छा काम की लगन होती, तो वो उसको कंपटीशन में बोलते हम 2 हॉस्पिटल हम लेंगे और हम चलाएंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ के आवाम से असेंबली इलेक्शन का बदला लेने की वजह से ये काम को रोक दिया और ये काम होने नहीं दिया। अगर हॉस्पिटल हम ले लेते तो आज बहुत सहारा बन जाता मरीज़ों का, और आज जो तकलीफ़ है मालेगांव में वो अभी नहीं होती। उन्होंने कॉरपोरेशन के थ्रू सहारा हॉस्पिटल चालू किया है, लेकिन आज मेरी मालूमात में कल पहले ही दिन 3 मौत हो गई। वहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, कोई स्टाफ है, पूरे स्टाफ सरकारी हॉस्पिटल में है और वो बैठे हैं। जबकि आज के इन महामारी के हालात में कोई डॉक्टर आराम से नहीं है। लेकिन यहाँ अपनी बदकिस्मती ऐसी है कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर को वहाँ पे 9 पलंग है, बाकी 200 बेड का हॉस्पिटल पूरा खाली पड़ा है। अगर ये सहूलत मिल जाती तो आज गांव में इतनी मौत नहीं होती और बहुत काफ़ी लोगों को इसकी राहत मिलती मेडिकल लाइन से। क्वारंटाइन के लिए वो सिर्फ वो जो है बदउनवानी का अड्डा बना हुआ है। वो उसकी वजह ये है कि आज मालेगांव में 3-4 हॉस्पिटल है और हारून अंसारी हॉस्पिटल बनकर तैयार है। वहाँ पर भरजी मार्केट के कॉरपोरेशन की खुद जाती जगह है जो बगैर खर्चे के काम हो सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक बदउनवानी के लिए इन्होंने एक मंडप की शक्ल में पास किया और वो काम चालू किया, और उसमें सिर्फ बदउनवानी होगी, कोई काम होगा नहीं। आगे मानसून का बारिश का टाइम आने वाला है और उसके लिए कोई उसकी सहूलत अपने को मिलने वाली नहीं है। उनके लोग वहाँ जो बैठे हैं, यहाँ का मेयर जो है वो कोई काम का नहीं है, लेडीज़ मेयर कोई काम की नहीं है, और वहाँ का स्टाफ से कोई मदद हमको मिल नहीं रही है। और कॉरपोरेशन ये लोग जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है, और उसके लिए कॉरपोरेशन कोई अभी तक काम अच्छा नहीं किया। ऐसा मामला है कि आज जो हालात है, अच्छे लोग परेशान हैं। हम लोगों से जो मेंबरों से जो हुआ, जितनी रिलीफ हुई हम लोगों ने तकसीम की। 400-450 किट जाहिद मेंबर हम सब ने तकसीम की। लेकिन अब हमारी जो ताकत है वो ख़त्म हो गई है। हम अब गुजारिश की है कॉरपोरेशन के कि हमको हमारे फंड से रिलीफ दी जाए और किट की शक्ल में दी जाए, ताकि जो आगे के लॉकडाउन है आगे के लिए, आगे कितना चलेगा मालूम नहीं, तो वो मज़दूर को उसको सहारा हो जाए। इसलिए हमने हमारी डिमांड की है कि हमको किट की शक्ल में दी जाए ताकि हम मज़दूरों की मदद कर सकें। वो खाने की मुखालफत की है, हमने कहा एक राशन किट दी जाए ताकि वो राशन किट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक चलेगा, और खाना जो दिया जाएगा वो 1-2 दिन में या 8 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। किट की शक्ल में आदमी भूखा नहीं रहेगा, लंबा चलेगा। तो ये बात पसंद आई है जनता दल और हमारे महागठबंधन की तरफ से, और वो कमिश्नर उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाए। हम अपील करना चाहते हैं कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और बाहर ज़्यादा ना निकलें, क्योंकि आगे जो जून का महीना बारिश का आने वाला है उसमें ये बीमारी सर उभार सकती है। इसलिए आप अभी से एहतियात करें और घरों में ही रहें। उम्मीद करते हैं कि कॉरपोरेशन सैनिटाइज़र वगैरह का इंतज़ाम करे और अच्छा सफाई का इंतज़ाम करे, आगे कोई दूसरी महामारी ना हो और शहर सुरक्षित रहे, क्योंकि आगे बारिश का मौसम आने वाला है। जाहिर है कि ये महामारी की टाइम में सियासत बंद की जाए और एक प्लेटफार्म पे आकर
आवाम की मदद की जाए। सियासत करने की टाइम आएगा तो सब अपनी अपनी सियासत करना चाहिए। आज जो भी हालात है, हमारी ये गुजारिश है कि सब एक जगह आकर आवाम की खिदमत करें और इससे अच्छा